पढ़ चुके हैं कि सेलेक्ट कमांड क्या करती है। सेलेक्ट कमांड के साथ जो आप वेयर लगाते हो उसमें किस किस तरह से हम कंडीशंस दे सकते हैं, वी हैव सीन दैट। अब आती है बारी डेटा को सॉर्ट करने की। डेटा तो हमारे पास बहुत है ना। अब अगर आप एक कमांड लिखते हो यहाँ पे जिसका है सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स, सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, नेम और मार्क्स शो हो जाएंगे। मान लेते हैं कि टेबल के अंदर नेम और मार्क्स जो थे वो कुछ इस तरह से थे। अंकित 89, पारुल 95, रीना 73, भानु 82, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, राज 94, समथिंग लाइक दिस। सो यू हैव लाइक दिस। अब ये ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, तो ये नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड है ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले ए वाले आ गए फिर बी वाले आ गए, ना ही ये मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड है। तो जब हम कभी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट किसी कॉलम के अकॉर्डिंगली तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए ना, कि जैसे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। जैसे आपकी क्लास में आपके नाम लिखे होते हैं तो पहले वो बच्चों के नाम होते हैं जो ए से हैं, फिर बी से, फिर सी से, उसी के बेसिस पे आपको रोल नंबर भी अलॉट होते हैं। या मान लो टीचर देखना चाहती है कि जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उसका नाम सबसे पहले आए, फिर जिसके मार्क्स उससे कम है उसका आए, है ना। सो मार्क्स के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। सो ये वर्ड ऑर्डर बाय वहीं से आया है, जब हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है ना, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है। सो द वर्ड ऑर्डर कम्स फ्रॉम हेयर, और टेक्निकली इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। सो टेक्निकली द टर्म इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब है अरेंजिंग योर डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो जब आप अपने टेबल के डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। फाइन। अब करते कैसे हैं, करते बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी चीज़ है। ये सारी कमांड्स की एग्जीक्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो बेटा डिटेल्ड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिंटेक्स बताऊंगी। तो सिंटेक्स क्या है कि हम सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट में एट्रीब्यूट लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं फ्रॉम, टेबल का नाम, ये सब सेम लाइन पे भी लिखा जा सकता है और अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। सो सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट फ्रॉम टेबल का नाम। अगर कोई कंडीशन देनी है तो दे सकते हैं, अगर नहीं देनी है तो आप वेयर नहीं देंगे। लास्ट में ऑलवेज रिमेंबर, ऑर्डर बाय कभी भी बीच में नहीं आता। ऑर्डर बाय विल बी द लास्ट थिंग जो आप क्वेरी में लिखोगे। अगर ग्रुप बाय, वैसे भी हमने इस क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ा है, पर अगर ग्रुप बाय भी यूज कर रहे हो तो ऑर्डर बाय उसके भी बाद में आएगा। सो ऑर्डर बाय विल बी द लास्ट कमांड टू बी यूज्ड इन योर, लास्ट क्लॉज टू बी यूज्ड इन योर सेलेक्ट कमांड। सो ऑर्डर बाय, और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे आप अरेंज करना चाहते हो, मतलब सॉर्ट करना चाहते हो। आगे हम लिख सकते हैं ASC या फिर DESC एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। सो ऊपर की कमांड तो आपको आती है, आप पहले भी कर ही रहे थे, वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ हम नीचे ये लास्ट लाइन ऐड करेंगे जिसमें हम लिखेंगे ऑर्डर स्पेस बाय स्पेस कॉलम का नाम स्पेस, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो ASC, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। तो अगर मैंने लिखा ही नहीं कि भाई असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, सो बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू टेक इट एज ASC, दैट इज असेंडिंग। सो ऑर्डर बाय कॉलम नेम असेंडिंग। सो सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय दिस। तो जैसे पिछली वाली कमांड अगर थी तो उसको मैं अगर चाहती कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए तो हम क्या लिखते, सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। तो इससे क्या होगा, जिसका नाम ए से शुरू होता है वो पहले आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला एंड सो ऑन, ठीक है। अगर दो लोगों का नाम ए से शुरू होता है, जैसे कि मेरा नाम है अंजलि और एक और स्टूडेंट है लेट्स से अमन जिसका नाम ए से शुरू होता है, तो फिर वो ए और ए तो सेम है, फिर वो एन और एम में से देखेगा पहले कौन सा आता है। तो MNOP होता है ना, MNOP, तो अमन पहले आएगा, अंजलि बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि MN से पहले आता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट विल शो इट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स में चाहिए था, कि भाई जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आए, फिर जिसके उससे कम है वो उसके बाद आए एंड सो ऑन। तो आपकी कमांड हो जाएगी नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम
स्टूडेंट, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि सिर्फ क्लास 12 के ही चाहिए तो हम वेयर भी बीच में लगा सकते हैं. सो वेयर क्लास इज इक्वल टू 12, ऑर्डर बाय मार्क्स DESC, डिसेंडिंग, ठीक है. सो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको उसके पीछे DESC लिखना पड़ेगा. अगर आप नहीं लिखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, तब वो सबसे कम मार्क्स वाले को पहले दिखाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाले को, फिर उससे ज़्यादा वाले को, एंड सो ऑन, राइट. So we have to make sure that we want to show it in decreasing order. So select name comma marks from student where class is equal to 12, order by marks descending. समझ आ रहा है? चैट में लिख के बताओ फटाफट से कमेंट्स में, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है. ऑर्डर बाय सबसे इजी कमांड है और पक्का इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आना ही है. सो 100% आपके पास इस पे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा फॉर श्योर, ठीक है. सो सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12, ऑर्डर बाय मार्क्स. बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय में. बेटा कोई मैच ही नहीं है दोनों का. ऑर्डर बाय का मतलब है सॉर्ट करना, अरेंज करना, ठीक है. सो अरेंजिंग इट इन असेंडिंग और डिक्रीजिंग, मतलब descending order. So arranging the data in a particular order. So arranging the data in a particular order is called order by. ग्रुप तो होता है जब आपको इकट्ठे करके कहीं पे ग्रुप्स बनाने हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे. बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर बाय इज ओनली रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है. समझ आया? अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ओके, सो मान लो कि मेरे पास ये डेटा है. आई हैव नेम, आई हैव मार्क्स. सो नाम है अंजलि, मार्क्स है 98. नाम है पारुल, मार्क्स हैं 83. मार्क्स हैं, अच्छा फिर है भानु, marks है 95. then I have Rahul, marks है 98. then I have Priya, marks हैं 98. then I have Sohan, marks है 95, something like this. तो ये डेटा है मेरे पास, ठीक है. अब मैंने क्वेरी वही लिखी पिछली वाली, सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, ठीक है. अब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? एक ऑप्शन है कि आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाए. नेम मार्क्स हैं तो पहले आ जाएगा अंजलि 98, बट 98 तो 3 लोगों के हैं, है ना. तो हो सकता है कि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वो उसी ऑर्डर में ही दिखा दे. मतलब पहले अंजलि लिखा था तो पहले अंजलि आ गया, फिर राहुल लिखा था तो राहुल आ गया, फिर प्रिया लिखा था तो प्रिया आ गया. उसके बाद 95 वाले 2 हैं, भानु एंड सोहन, एंड देन फाइनली वी हैव पारुल विद 83, है ना. सो ये किस क्वेरी का रिजल्ट होगा? ये उस क्वेरी का रिजल्ट होगा जब हमने लिखा है कि भाई सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मार्क्स DESC, ठीक है. सो मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मार्क्स DESC. सो दैट इज हाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट. सिंपल हो गया, ठीक है. अब इसके आने के चांसेस एग्जाम में कम है, पर आपको पता होना चाहिए कि अब अगर मैं ये चाहूँ कि जहाँ पर मार्क्स सेम है उसके ऊपर एक और लेवल ऑफ सॉर्टिंग आ जाए, कि भाई अगर मार्क्स सेम आ गए तो कैसे दिखाना है आगे, ठीक है. तो आप सेकंड थर्ड लेवल ऑफ सॉर्टिंग्स भी दे सकते हो. तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, और यहाँ पर कोलन की जगह कॉमा लगाकर मैंने नेम लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है. तो अब क्या होगा, अंजलि, राहुल और प्रिया में से PQR, पी पहले आता है, आर बाद में आता है, तो अंजलि तो पहले आएगा ही आएगा, ठीक है. अब इस क्वेरी का आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. अब क्या हो जाएगा, PQR है तो प्रिया पहले आएगा और राहुल बाद में आएगा. सो पहले वो दिखाएगा प्रिया और फिर वो दिखाएगा राहुल. सो पहले प्रिया फिर राहुल. सो यहाँ पर आ जाएगा प्रिया फिर राहुल. सिमिलर वे भानु और सोहन में से बी पहले ही आता है, इसलिए भानु पहले रहेगा, फिर सोहन रहेगा, फिर पारुल आ जाएगा. सो मतलब हम 2 लेवल की सॉर्टिंग भी दे सकते हैं. सो जब आप 2 लेवल की सॉर्टिंग देते हो तो पहले जिस कॉलम को लिखा है उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट होता है,
अगर उसकी वैल्यूज सेम है तो फिर जो दूसरा नाम लिखा है उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर सॉर्ट होता है. सो 2 लेवल ऑफ सॉर्टिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, बट बहुत रेयर है कि ये कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है. सो दैट इज योर ऑर्डर बाय. बहुत ही सरल सिंपल सी कमांड है विच सॉर्ट योर डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. टेबल में कोई चेंज नहीं होता है, टेबल वैसा ही रहेगा जैसा था, सिर्फ चेंजेस आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, बट आपका ओरिजिनल टेबल वही रहता है जो होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास आता है फंक्शंस. फंक्शंस में एसक्यूएल में दो तरह के फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस, इंडिविजुअल रो फंक्शंस. सो इंडिविजुअल रो फंक्शंस हम शुरू करेंगे ग्रुप बाय कमांड करने के बाद. ठीक है, बट उससे पहले हम करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस. फर्क क्या है? एग्रीगेट मतलब विच वर्क्स ऑन मल्टीपल रोज. तो ये क्या करते हैं? वर्क्स ऑन मल्टीपल रोज एंड गिव अ सिंगल रिजल्ट. सो ये मल्टीपल रोज पे काम करके एक ही रिजल्ट देता है. और इंडिविजुअल रो क्या करता है? वर्क्स ऑन एवरी रो इन द टेबल. तो जितनी भी रोज हैं, ठीक है, वो सबके ऊपर एक एक करके काम करता है. सो इट टेक्स वन रो एंड गिव्स वन रिजल्ट. तो अभी हम करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस, मल्टी रो फंक्शंस, जो मर्जी आप इनको कह लो. एंड बहुत ही सिंपल है क्योंकि सिर्फ 5 हैं. वी हैव सम, वी हैव मिन, वी हैव मैक्स, वी हैव एवीजी एंड वी हैव काउंट. सो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं. तो सम का मतलब क्या है? टोटल करना. सम जब आप यूज़ करोगे तो ब्रैकेट में आपको कॉलम का नाम देना है. सो ये क्या करेगा? जिस भी कॉलम का नाम आपने दिया है उसकी वैल्यूज़ को ऐड कर देगा. ऑब्वियसली सम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का हो सकता है. ठीक है, मिन में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डेट, न्यूमेरिक, टेक्स्ट. ठीक है, मिन कॉलम नेम मतलब उस कॉलम में से सबसे छोटी वैल्यू. नंबर्स हैं तो आपको आता ही है छोटा कैसे निकालना है. अगर डेट है तो जो जितनी पुरानी डेट होती है, जितनी पुरानी डेट है वो छोटी होगी, जितनी लेटेस्ट डेट है वो बड़ी होगी. और अगर नाम है तो फिर वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से शुरू होने वाला छोटा होता है, जेड से शुरू होने वाला बड़ा होता है. सो इट विल बी डन दैट वे. सो मैक्स कॉलम नेम उस कॉलम में से हाईएस्ट वैल्यू दिखा देगा. एवरेज के लिए भी हमें सिर्फ नंबर्स ही लेने हैं और किसी चीज़ की एवरेज नहीं निकल सकती है. काउंट के अंदर हम कॉलम का नाम देते हैं. ये क्या करता है? ये सिर्फ नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यूज को काउंट करता है. सो इट एड्स ऑल नॉट नल वैल्यूज, मतलब नल वैल्यू जो है वो कहीं पे भी कंसिडर नहीं होगी. और ये क्या करता है? इट काउंट्स द नंबर ऑफ, इट काउंट्स द नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यूज, कि कितनी वैल्यूज जो है हमारी वो नल नहीं है, नल काउंट नहीं होगा. सो पांचों में से कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यू को देखता ही नहीं है. उसके लिए नल का होना ना होना एक बराबर है. इट विल नॉट इवन कंसिडर नल फॉर इट्स कैलकुलेशंस. तो सम नल को छोड़ के ऐड कर लेगा बाकी. मिन में ऐसा नहीं है कि नल आंसर आ जाएगा. मिन क्या करेगा? नल को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज है उसमें से लोएस्ट वैल्यू बताएगा. मैक्स उसमें से हाईएस्ट वैल्यू बताएगा. और जो एवीजी है इट विल कैलकुलेट दी एवरेज. ठीक है, सो एवरेज कैसे निकलती है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज. तो उस नंबर ऑफ वैल्यूज में आपका जो नल है वो नहीं गिना जाएगा. मैं अभी आपको एग्जाम्पल देके दिखाऊंगी इस चीज़ का. ठीक है, बट ये 5 फंक्शंस होते हैं. ये जो फंक्शन है इसको यूज़ करने का एक तरीका और है कि हम इसके साथ काउंट स्टार भी लगा सकते हैं. इन चारों में से किसी के साथ स्टार नहीं लगता. स्टार सिर्फ काउंट के साथ लग सकता है कि आप कोई कॉलम नहीं देना चाहते, आप सिर्फ देखना चाहते हो कि पूरे टेबल में कितनी रोज हैं. सो इफ़ यू वांट टू सी द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल, यू वांट टू सी द नंबर ऑफ रोज, तो आप सिर्फ काउंट स्टार लिख के भी कर सकते हो. मीन्स यू डोंट वांट टू डिपेंड इट ऑन अ कॉलम, यू जस्ट वांट इट जनरल. ठीक है, सो मान लो कि आपके पास ये डेटा गिवन है. अभी, राहुल, किरण, अंकित, और यहाँ पर इन सब के मार्क्स गिवन है. किरण को अभी हमने मार्क्स नहीं दिए मान लो. ठीक है, मान लेते हैं कि किरण के पास अभी कोई भी मार्क्स नहीं है. सो ये चीज़ है. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, तो ये क्या करेगा? ये 80 + 92 172, 172 और 60 हो गया 232, 237. सो आपके पास आंसर आ जाएगा 237. ठीक है,
सो इसका आंसर आ गया 237, इसको इग्नोर कर दिया। ऐसे ही अगर यहाँ सम मार्क्स की जगह मिन मार्क्स होता तो आपके पास आंसर क्या आता? लिखो कमेंट में, फटाफट से लिखो। तो आंसर आता 65, है ना। अगर मैक्स मार्क्स होता तो आंसर आता 92। तो नल को आपने मिनिमम में नहीं लेना है, कहीं आप नल लिख के आ जाओगे भाई सबसे छोटी वैल्यू नल है। नल वैल्यू होती ही नहीं है, उसको हमने रिजल्ट में लेना ही नहीं है, ठीक है। सो मैक्स मार्क्स इज 92। इसकी अगर हम एवरेज ऑफ मार्क्स निकालेंगे तो वो क्या करेगा, सम कितना था 237, उसको यहाँ 3 से डिवाइड करेगा, 4 से नहीं, क्योंकि चौथा तो नल है। नॉट नल वैल्यूज कितनी है 3, सो 7 3 21, 7 9 27। सो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे 79। और ऐसे ही अगर यहाँ पर हम काउंट मार्क्स लिखते हैं, काउंट मार्क्स लिखेंगे तो आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 जो है वो नॉट नल है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में घुमा फिरा कर बहुत बार पूछी जाती है और हो सकता है शायद आपके वाइवा में भी पूछी जाए, वो है ये कि काउंट स्टार आपको क्या देगा 4, लेकिन काउंट मार्क्स आपको क्या देगा 3। क्यों? सो आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई मेरे पास एक टेबल है, जब मैं सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखती हूँ तो मेरे पास 10 आता है, लेकिन मैं अगर सिलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय लिखती हूँ तो मेरे पास 8 आता है। ऐसा क्यों? सो ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब वाले कॉलम में 2 जगह पर नल होगा। सो हम क्या कहेंगे कि रोज कितनी है टोटल जो काउंट स्टार दे रहा है, तो काउंट स्टार अगर 10 दे रहा है मतलब टेबल में 10 रोज है। लेकिन आपके पास काउंट जॉब अगर आपको 8 दे रहा है मतलब 2 रोज ऐसी होंगी जहां पे जॉब की वैल्यू नल होगी, एंड दैट्स वाई वो काउंट नहीं हुई और आपके पास आंसर 8 आया। समझ रहे हो? ठीक है। बाकी मिन मैक्स अगर नेम में से पूछा जाता तो इसमें मिन नेम है अभी, मैक्स नेम है राहुल, है ना। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द मिन एंड मैक्स ऑफ द अल्फाबेट्स। एंड डेट में पुरानी डेट मिनिमम है, नई डेट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि 12th क्लास के एवरेज मार्क्स बताओ कितने आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट where class is equal to 12th, है ना। आपसे कहा जाता है कि बताइए कि PCM वाले स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे कितने बच्चे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो काउंट एडमिशन नंबर लिख लूँ या काउंट वेयर स्ट्रीम इज इक्वल टू PCM, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आप निकाल सकते हो कंडीशन देकर। सो ये आपके हो गए एग्रीगेट फंक्शंस। अब अगर हम यहाँ कहते हैं कि भाई हर क्लास के एवरेज मार्क्स बताओ, 12th के भी बताओ, 11th के भी बताओ, 10th के भी बताओ, तो वो जो चीज़ है वो भी हो सकती है, लेकिन उसको हम ग्रुप बाय से करते हैं, जो हम करेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए आपको सिर्फ समझना है कि ऑर्डर बाय क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस जो 5 हैं वो क्या क्या करते हैं। एंड दैट इज इट। बिफोर आई लीव, डू हिट द लाइक बटन टू टेल मी कि येस मैम आपने जो पढ़ाया हमें समझ आ गया।